दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो लोग फर्स्ट पर विजिट करें ना, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, है ना। आप लोग चिंता ना करिए, कुछ हम जानबूझ के थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ अगर आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा ना, तो आप हड़बड़ाइएगा। मार्केट में आए हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप अच्छा से रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। 252 डे मार्केट चलता है, 252 डेज, है ना। तो 365 दिन है, बाकी संडे सैटरडे और GHR जो भी है। तो हम लोग को क्या है ना, एक दिन नहीं देखना है, हम लोग को 252 डेज देखना है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, कभी काल मार्केट थोड़ा साइडवेज निकलने का मूड बनाता है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, क्योंकि अरे मार्केट है, मार्केट तो चलेगा ही चलेगा, हम और आप रहे ना रहे, मार्केट तो चलेगा सर, ये बात मान के चलो। मार्केट चलता आया है साहब, आगे भी चलेगा। रही बात मार्केट में पैसा, हमेशा मूवमेंट होता है। अब इसमें यह होता है कि हम और आप कितना पैसा को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये तो एक विशाल, मतलब बोले नहीं, कुआं है। तो यहाँ पर ये हम लोग जितना ऐड कर पाए वही हम लोग का होता है। अदरवाइज मार्केट में तो पैसा बह ही रहा है, जैसे नदी में पानी बह रहा है, आपको जितना प्यास है आप अपना पानी पी लीजिए, बात खत्म है। अब सोचिएगा कि पूरा नदी का बहाव को आप रोक के अपने तरफ मोड़ ले, तो सर मुश्किल नहीं, बहुत, उसके लिए आपको इंफ्रा बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कोशिश करिए कि जितना होता है अपना धीमा धीमा प्रॉफिट बनाते रहें, और जो फ्लो है उसको चलने दीजिए, उसी के बीच में हम लोग हल्का हल्का प्रॉफिट लेते रहें। तो आज भी हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लिए। क्या होता है, जब आप लास्ट में 31 दिसंबर 2026, ठीक है, आपको बहुत दिन नहीं है, 250 अभी कितना दिन चल गया जी, 2-3 दिन चलिए गया मार्केट, है ना। तो मान लीजिए 47 या 48 डेज है, तो इसमें आपको धीमा धीमा अपना प्रॉफिट बुक करके और मार्केट के साथ लगे रहना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हमको एक ही बार में 20% बन जाए, 10% बन जाए, क्योंकि मार्केट जो है ना अभी थोड़ा सा चौपी टाइप का आपको दिख रहा है। तो कभी काल क्या होता है, हम लोग को छोटा छोटा प्रॉफिट भी 2-2% भी कभी काल निकालना पड़ता है। ठीक है, हमेशा नहीं, सिचुएशन देख के हम लोग को थोड़ा सा वहां निकालना पड़ता है। कई बार निकाल लेते हैं और कई बार नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो इसका हम लोग विशेष ध्यान दे के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट तकरीबन मेन जगह हम लोग करते हैं, बाकी जो सेक्टर वाइज है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ किस साइड में अच्छा मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ हम लोग पोजीशन बनाते हैं, और 1-2% अपना 3% जो भी अपना मिला धीरे से लेके राम राम बोल देने का है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगला दिन फिर खरीदने का। सेक्टर में वहाँ थोड़ा सा हम लोग पेशेंस से मूव का इंतजार करते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट को तोड़ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा है, तो हम लोग उसको फोकस देते हैं, या फिर कुछ बड़ा बाइंग आया है, तो इन सब चीजों को हम लोग नजर में रखते हैं। मान लीजिए बड़ा बाइंग आया, अच्छा वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ और अच्छा डिलीवरी पोजीशन उठा, तो वहां क्या है कि हम लोग थोड़ा सा नजर में रखते हैं कि हाँ भाई यहाँ अच्छा बाइंग भी आया और अच्छा ये भी हुआ, तो इस जगह हम लोग थोड़ा सा वहां हम लोग इंटर करते हैं, अपना थोड़ा सा लिए निकल गए। देखिए हम लोग सर कोई इंट्राडे नहीं करते, समझ गए ना, हम लोग कोई इंट्राडे वाले प्लेयर नहीं है। हम लोग क्या है कि मूवमेंट देखते हैं, पोजीशन जहां समझ में आया अपना वहां थोड़ा सा पोजीशन बनाने का है, और जहां अपना 2-3% अगर तेजी है तो रुकते हैं, जहां देखे मार्केट चौपी हुआ कैश को फ्री कर लेते हैं। ये चीज हमेशा नोट रखिए कि कैश जो है ना फाइनली आपको किंग है। आपके पास कैश है तो आप कभी भी मार्केट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी हम लोग का पोजीशन पड़ा रहता है, लगा रहता है, वहां हम लोग कुछ नहीं करते, पड़ा है। स्विंग में ही हम लोग जितना होता है अपना काबिलियत दिखाते हैं। कई बार होता है कि पोजीशन हम लोग देखिए, जो फैक्ट है वो हम किसी भी प्रकार से आपको उल्टा सीधा बरगलाने वाला काम नहीं करते हैं। हम जितना होता है फैक्ट आपको सामने रखते हैं। कई बार होता है हम लोग पोजीशन बनाए, सपोज करिए कहीं जगह हम लोग पोजीशन बनाए 50K का, सपोज करिए 50 या 70K का एक बार पोजीशन बनाए, और वहां से ना लगा कि भाई ये तो गया, क्योंकि समझ में आ जाता है ना। तो फिर क्या करते हैं हम लोग वहां पर ही अपना थोड़ा सा इसको 50%, 1%, 2% लॉस में भी हम लोग 50% जो भी है 50% अपना कैश को फ्री कर लेते हैं। अगर वो वापस से घूम के वापस आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हम लोग को मार्केट ने थोड़ा सा सियाना दिखाया, तो फिर वापस से हम इंटर कर लेंगे। और नहीं तो रुक जाएंगे कि जो माइनस है वो मेरा रिकवर होगा या 5% ऊपर आएगा, फिर हम एंट्री कर लेंगे। तो ये सब चीज है, छोटे छोटे मूव, छोटे छोटे ये सब पकड़ना पड़ता है। जब मार्केट साइडवेज हो उस समय इन चीजों का हम लोग बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए आईटी में, आईटी टॉप से गिरा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, आप देखिए आपके सामने है यही आईटी चार्ट। अगर आईटी में आप बोलेगा हम यहाँ लॉन्ग टर्म कर दिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म कर दिए, तो आज भी आप 15% जो भी है माइनस में, 10% माइनस में आप बैठे होंगे, है ना। आप ये विचार में होंगे तो बैठे होंगे। अगर आपने यहाँ पर इस स्विंग में लगाया होगा तो स्वाभाविक है कि आपने स्विंग भी निकाला होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी
उद्देश्य से काम करते हैं, कैश फ्री करते रहते हैं और फिर कैश को लगाते रहते हैं। जिस तरह आईटी है, मेरा एक लॉट लगा है, यहां से लेके यहां तक अगर मेरा बाइंग देखेगा तो मैंने 4 लॉट बाइंग कर लिया अभी तक। 3 लॉट पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, फर्स्ट क्लास प्रॉफिट हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां से गया, यहां गया, यहां किए, यहां किए, यहां, मतलब हर जगह अपना प्रॉफिट किए। और फिर टॉप पे भी मतलब इसी जगह हम लोग का बाइंग भी है, तो थोड़ा माइनस दिख रहा है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम में है, तो टेलीग्राम में मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। जो मैं करता हूं वही शेयर करता हूं, फालतू का सर मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं जो करूंगा ना वो फोटो दे देता हूं। आप समझदार हैं, आप उसी तरह काम करिए, आप अपना लॉट अपने हिसाब से बनाइए। हम आपको देते हैं, पूरा आपको आज़ादी रहता है, क्योंकि भाई देखो पैसा जो भी है वो आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा पैसा मेरे लिए है, आपका पैसा आपका है। आप अपने पैसे पे प्रॉफिट बना रहे हो, आप अपना एंजॉय करिए, हम अपने पैसे पे प्रॉफिट बना रहे हैं, हम अपना एंजॉय करेंगे। बस ये है कि सर जानते हैं सफर में ना अकेला चलना मुश्किल होता है। 2-4 आदमी रहे ना, 10-20 आदमी रहे तो गप सप लड़ाई झगड़ा करते करते आदमी टाइम पास हो जाता है और सफर का पता भी नहीं चलता है। तो सबका सफर है वेल्थ बनाना, पैसा बनाना। एक बात क्लियर है, पैसा बनाना सबका एक मेन उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को हम लोग सब मिलके चलते हैं। अब देखिए हम लोग के पास ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बहुत मतलब इतना है कि हम कुछ कर सकते, नहीं, जितना है अपना नॉर्मल बेस पे अपना धीमा धीमा आगे बढ़ते रहेंगे, पेशेंस से बढ़ते रहेंगे। उद्देश्य बड़ा है, तो बड़ा उद्देश्य के लिए हम लोग को अपना काम करते रहना पड़ता है। तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी फ्री टेलीग्राम है ही, उसमें हम वीडियो का लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या है, थोड़ा सा आई कैंप चल रहा है, तो उसमें भी हम लोग का थोड़ा टाइम देना पड़ता है। वहाँ भी जाके कल तक है तो हो ही जाएगा। अब कई ऐसे लोग हैं, कम से कम 300 आदमी का आँख का जो भी है मोतियाबिंद का तो चल रहा है, तो काफ़ी बड़े स्तर पे चल रहा है। तो वहाँ भी जाके हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जाना पड़ता है। जो मैनेजमेंट है तो ठीक है, मतलब हर जगह देखते हैं, गरीब गरीब आदमी होते हैं जिनको नहीं है, सब अपना करवाते हैं। उसमें ऐसा थोड़ी है हम लोग फ्री है, तो जो फ्री होने के बावजूद भी उनका खाना, उनका ये वो सब कुछ तो देखना ही पड़ता है। डॉक्टर, कोई डॉक्टर आएंगे तो आप समझ ही रहे हैं, कोई भी आदमी रुकेगा तो खाने पीने, मतलब हर चीज़ का आइटम साइटम सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए अभी तक नहीं आप लोगों को बोला कि आपको ऐसा लगेगा कि सर आप कहीं दूसरे मायने में चंदा उंदा के लिए तो नहीं, समझ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मतलब ये सब के चक्कर में तो नहीं, नहीं भाई, ये सब को नहीं, अपना है, समझ गए ना। हाँ, तो बस ये चीज़ है। तो उसमें भी देखते हैं, गरीब गरीब है अपना, ठीक है भाई, किसी का 2 को दुआ मिल जाएगा, 2 को आशीर्वाद मिल जाएगा, हम लोग उसी में खुश हैं। पैसा तो सर बना लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसी कॉन्फिडेंस हम लोग मार्केट में टिके हुए हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, मार्केट की भी बात कर लें, इधर उधर का बहुत बात हो गया। तो आईटी में देखिए एक हल्का सा आज दबाव आया, अच्छा खासा दबाव आपको आया। तो आईटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट भी ले रहा है। तो आईटी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 500 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये 500, ये 200। तो ऐसा नहीं है कि 500 मूविंग एवरेज को नहीं काटता है आईटी काटता है, ठीक है, तोड़ के नीचे भी आता है। लेकिन जब तक ऊपर है तब तक थोड़ा सा मन ठीक रहता है कि ना बढ़िया है। तो यहाँ पर ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है ये लेवल का, तो इसको ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़ा सा नीचे आने का रहता है। अगर आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारा ऑलरेडी एक लॉट लगा हुआ है, नीचे आएगा तो और भी अच्छा। एक बार 39-50 पे भी आ जाए ना तो एक बार मजा आ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल अस्थिरता आप देख ही रहे हैं, ट्रम्प चाचा क्या क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ पता ही है आपको, है ना। तो कुछ नया टैरिफ लगाएंगे तो आईटी पे ज़्यादा चांस है कि आईटी पे वो झटका पहले देंगे। तो इसीलिए थोड़ा आईटी पे हम लोग का फोकस है। आईटी आज थोड़ा सा गिरा नहीं कि इस पर एक अच्छी खरीदारी हम लोग को देखने को मिला। मैं यहाँ आईटी बीज लगाता हूँ और जो अपना वीडियो आता है ना जो उसी से हम लोग को ज़्यादा हेल्प मिलता है कि कहाँ खरीदारी हुआ कहाँ नहीं हुआ। ये जो वीडियो आता है ना, हमारी जो धर्मपत्नी है, जो ऑपरेटर है, वो ये वीडियो लाती है, तो उसके माध्यम से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो देखिए यहाँ 60 करोड़ का बाइंग दिख रहा है, वैल्यू के साथ ट्रेड होता हुआ टर्नओवर दिखा, और उसमें 61% तो बड़ा अच्छा है ना, खराब नहीं है, अच्छा है। नॉलेज में होना चाहिए कि भाई थोड़ी सी गिरावट नहीं हुई, कि अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिला है। हालांकि इसके बावजूद भी गिरता है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि ये बाइंग आ गया तो नहीं गिरेगा, नहीं, गिरता है। 75 पे भी आया, तो ये देखिए 75 पे भी आया, 86% था, और उस दिन का जो क्लोजिंग था ये था। तो उसके बावजूद भी मार्केट उतना नहीं भागा, तो वो एक अलग बात है, लेकिन गिरावट आती है तो इसके लिए डरना नहीं है। तो ये एक मतलब अच्छा है कि इसमें पैसा लग रहा है आईटी में, तो इसका फोकस में आपको रखना चाहिए। तो आईटी का जो लेवल है उसको विशेषकर ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक जगह अच्छा आया फार्मा में अचानक से एक बहुत अच्छा आया। तो अक्सर होता है कि गिरावट में फार्मा आईटी अच्छा करता है। निफ्टी जब भी हाई बनाएगा ना, आईटी उस समय हाई नहीं बनाएगा, आईटी उसके 10-15 दिन बाद हाई बनाता है, ये मतलब देखा गया है। तो फार्मा में देखिए मतलब जो टर्नओवर है ना वो ज़्यादा का नहीं होता था फार्मा बीच में, 7, 8, 9, 5, आप देख रहे हैं ना ये सब चीज़, 4, 12, 5, ये ठीक है। तो यहाँ पर ही 10, 9, 10, 8, 6, 7, 7, 31 का यहाँ आया था, जब 93% का डिलीवरी पोजीशन के साथ 31 करोड़ का भी आया था, है ना, इस जगह।
तो अच्छा था, है ना, अच्छा था। और उस दिन क्लोजिंग था यहाँ पर ही 23.34। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट आया, लेकिन उसके बावजूद भी आईटी थोड़ा सा भी अप नहीं गया था। 23.34 पे क्लोजिंग था, यहाँ अगेन क्लोजिंग था, और आज थोड़ा सा नीचे आज गया, लोअर लो बनाया, सॉरी मतलब आईटी के बीच के में हम बताना चाहेंगे, तो लोअर लो नहीं बनाया। आप देख सकते हैं कि यह 23.10, आज का भी लो 23.18 का था। तो यहाँ पर ही मतलब दिख रहा है कि 23 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ भी देखिए 93% का हुआ, है ना। तो इस जगह एक अच्छा सपोर्ट इस जगह आईटी का बन के, सॉरी फार्मा का बन के आ रहा है। तो फार्मा बीज में अच्छा खरीदारी हो रहा है, तो इसको भी हम लोग जरूर नज़र में रखें हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फार्मा में हम लोग कोई एक स्टॉक नहीं है, वो तो पूरा सेक्टर ही है ना। तो पूरा सेक्टर ही है, तो इसीलिए हम लोग इस पर थोड़ा, और देखिए फार्मा जो है ना हाई से तो डाउन है, वो तो अलग बात है, हाई से डाउन है ये फार्मा सेक्टर। जो 23,670 का इसका मतलब इसी के 23,800 के आसपास का हाई था, तो वहाँ के अपेक्षा अभी 22,743 पे चल रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो एक काफ़ी लंबा साइडवेज हो चुका है, और इस साल देखिएगा तो फार्मा ने रिटर्न बना के आपको नहीं दिया है। ये भी बात आप सोच समझ के मतलब रखना है ना भाई, फार्मा ने रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान में है कि फार्मा में भी मौका मिलेगा, तो उसी प्रकार हम लोग चलेंगे। तो फार्मा का जो है ये देखिए, फार्मा 20 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके चल रहा है। ये ऐसी लाइन खींच रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इसमें आपको फोकस करना है, नहीं। यहाँ पर एक दिख रहा है कि यहाँ एक सपोर्ट है, तो यहाँ से एक अच्छा, लेकिन इसका अगेन हम बताना चाहेंगे कि 2350 ये एक रसिस्टेंट का काम कर रहा है। 2350, तो अगर 2350 के ऊपर निकलता है तब तो अच्छा है, और अगर यहाँ से फिर से वापस नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। और सपोर्ट मतलब 23 तक आपको रुकने का है, 23 तक आप अगर मिलता है तो यहाँ एक बार इंटर हो सकता है आदमी, यहाँ एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि पैसा तो लग ही रहा है। और 23 का लेवल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और 23.50 का लेवल काटता है तो फिर आपको 24 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा, तो ये एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी फार्मा फिलहाल तो साल भर में कोई रिटर्न उतना बना के नहीं दिया है, ये चीज़ आप समझिए, हाई से अभी भी डाउन है। तो इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं। ऐसी गिरावट में फार्मा जैसे हैं तो उसमें हम ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। पता ही है फार्मा में आपको ढेर सारे स्टॉक, एक स्टॉक नहीं सारे स्टॉक इसके अंदर आते हैं। फार्मा में कम से कम 23 स्टॉक इसमें आता है टोटल होल्डिंग, सन फार्मा, सिप्ला, डेविस लैब, तो 2-3 का ज़्यादा इसमें वेटेज है, तो सन फार्मा वगैरह इस पर आप फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका भी अच्छा बाइंग आया। नेक्स्ट बाइंग किसका अच्छा आया, तो नेक्स्ट बाइंग में एमओ रियल्टी आया। बहुत छोटा सेक्टर है और काफ़ी वॉलेटाइल सेक्टर है। आपको मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, काफ़ी दिन से इसके बारे में चर्चा नहीं किया हूँ। बहुत छोटा सेक्टर है और बहुत वॉलेटाइल सेक्टर है, तो इसका भी हम लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज एमओ रियल्टी में भी 17 करोड़, 17.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, जो कि आप इसको वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, और इसमें 74% का डिलीवरी पोजीशन हुआ है। देखिए इतना बड़ा भी हुआ नहीं है पिछले एक महीना में, ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए 19 हुआ था 86 में, तो यहाँ 86.26 का क्लोजिंग भी दिया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा तो तेज़ी नहीं हुआ। हाई बनाया था वो अलग बात है, 87 और 90, हाँ 97 तक का हाई बनाया था उस लेवल से, हालांकि अभी भी उस लेवल से ऊपर है। तो अभी इस लेवल पे बाइंग हुआ है, तो कोई भी डीप आपको यहाँ मतलब 10 से 15 दिन के अंदर अच्छा एक मौका मिल सकता है, तो इस पर भी विशेष ध्यान रखना है। किस पे, एमओ रियलिटी पे। तो ये एमओ रियलिटी का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि एमओ रियलिटी काफ़ी 2025 में भी मतलब वॉलेटाइल है, मतलब अच्छा इसमें वॉलेटाइल हुआ है, तो इसको भी आप नज़र में रख सकते हैं। और अभी 200 मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस करने के लिए इसने अच्छा 3 दिन में बाइंग आया है। 1 डे का चार्ट है, तो ये लेवल इसका एक रेसिस्टेंट का लेवल निकल के आ रहा है, 91.53 समथिंग का है, तो जस्ट वहीं क्लोजिंग भी दिया है। बाकी ये 90 ये लेवल जो है ना, ये 93 का लेवल को क्रॉस करेगा तभी इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा 95 के लिए, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। हालांकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो हो गया, तो कल अगर थोड़ा भी नीचे मिलता है तो अच्छा है, और 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करा, तो यहाँ हम एक पॉजिटिव संकेत लेके चलते हैं। डीएलएफ वगैरह इसी के अंदर आता है, तो ये लेवल है उसको आप गौर रखिए, और इस लेवल को क्रॉस होता है खासकर 93 जैसे लेवल को, तो एक 95 के लिए सडनली मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नीचे में सपोर्ट जहाँ से चला है 89 के बाद सपोर्ट ही सपोर्ट है, तो इस लेवल को भी जरूर 89 का लेवल आप रखिए, पहला सपोर्ट आपको यहाँ मिलता हुआ दिखेगा। 89, 90 ये एक सपोर्ट जोन में आ चुका है, तो यहाँ एक अच्छा देखिए 100 के नीचे है, यहाँ ₹1 का ही मूवमेंट काफ़ी बड़ा मूवमेंट में आता है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।